50 दिन बाद एएमयू का धरना हुआ खत्म, खोला गया बाबे सैयद गेट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 50 दिन से धरने पर बैठे थे। छात्रों के द्वारा कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन एएमयू प्रशासन छात्रों को समझने में लगा हुआ था। छात्र और एएमयू प्रशासन के बीच कई बार बात भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। छात्रों ने धरने के बीच ही बाबे सैयद गेट पर सर सैयद डे भी मनाया, लेकिन एएमयू प्रशासन उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हुआ। छात्रों का धरना अपनी मांगों को लेकर जारी रहा। इस बीच एएमयूवीसी के चुनाव की प्रक्रिया भी चली। छात्र अपनी मांगों को लेकर रहे। आज छात्र और एएमयू प्रशासन के बीच बात हुई और सहमति बनी। 50 दिन बाद बाबे सैयद गेट खोला गया। छात्रों ने नए वीसी के आने पर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर धरना समाप्त किया। छात्रों को एएमयू प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया। वहीं छात्रों ने बताया कि हम पिछले 50 दिनों से धरना दे रहे थे। हमने गर्मी, बरसात और सर्दी भी इस धरने पर बताई हैं और एएमयू प्रशासन से कई बार भी बात की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। आज एएमयू प्रशासन से हमें आश्वासन मिला है कि नए वीसी आने के बाद पहली प्रक्रिया छात्र चुनाव की होगी। इसी को लेकर हमने एक जीवीएम की थी, सभी छात्रों की इसमें सहमति बनी और हमने अपना धरना समाप्त कर दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा धरना 51 दिन से शुरू हो जाएगा और यह धारणा एक विकराल रूप लेगा जो कि सहमति से नहीं माना जाएगा। छात्र संघ चुनाव हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। वहीं एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के द्वारा पिछले 50 दिनों से धरना लगाए हुए थे। छात्रों से कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। आज छात्रों के द्वारा बात करके नए वीसी आने तक धरना समाप्त कर दिया गया है और जैसे ही नए वीसी आते ही पहले पैनल में ही छात्र चुनाव की बात रखी जाएगी। यह छात्रों का हक है। 50 दिन से बाबे सैयद गेट को खोला गया है। सभी छात्र अपने अपने हॉस्टल और क्लासों में चले गए हैं। ये धरना शांतिपूर्वक चला है। देखिए, स्टूडेंट का धरना 50 दिन आज कंप्लीट हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होती रही और आखिरकार ये फैसला हुआ कि हमारे नए वाइस चांसलर साहब आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की कोर्ट की मीटिंग से भी 3 नाम जा चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे भरोसा दिलाया है कि मैं बहुत जल्द ही नया वाइस चांसलर आते ही पहला जो जमहूरी हक जो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट यूनियन का, सबसे पहले वो बहाल होगी। इस उम्मीद पर हम सब ने आज इत्तेफाक किया और इस पर भरोसा किया है और ट्रस्ट हमको यकीन है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर आते ही इलेक्शन कराएगा। अगर हाँ, ये भी है कि छात्रों पे इलीगल FIR हुई है और वो फ़लस्तीन के ऊपर और वो मजलूम और उनके हक में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उस पर ज़बरदस्ती, जो कि हमारे मुल्क का भी स्टैंड ये है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म ज़्यादती और उसको रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट पर FIR की जाती है। ये जुल्म बर्बरियत का जो आगाज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ये इलीगल तरीके से था, इसको रिटर्न किया जाए। यही डिमांड प्रोक्टर साहब से भी मैंने रखी, इसको जल्द से जल्द क्लोज़ किया जाए। ज़बरदस्ती इसमें कोई आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर खिलवाड़ करने की आदत पड़ गई यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये 2 रिक्वेस्ट थी कि ये सब चीज़ को कंक्लूज़ किया जाए, बच्चों को परेशान मत किया। प्रशासन तो बस ज़बरदस्ती ही है कि जब हमारा स्टैंड, हमारे मुल्क का स्टैंड फ़लस्तीन के साथ है, तो हम फ़लस्तीनियों के हक़ में क्यों आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? और जब हम आवाज़ उठाते तो FIR कर दी जाती है। जिनको बोलने का तरीक़ा नहीं, जिनको चलने का तरीक़ा नहीं, वो आके ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाते हैं, उसके बाद FIR कर देते हैं बच्चों पे। वो DS कॉलेज के चंद लोग हैं, वो नाम बड़े हमेशा मशहूर रहते हैं, उनको आदत है बेहुदा बातों करने की और यूनिवर्सिटी को लेकर क्या क्या बातें करते हैं। ये आतंकी नर्सरी है। लोग चंद दिन कहते हैं IAS IPS डॉक्टर मास्टर, जिसको देखना हो आओ, यहाँ दिखाते हैं हम। बाहर लगी हुई है, उनको हमारा ये मैसेज पहुँच जाए। जो कॉलेजेस में जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, उनको समझने की ज़रूरत है। मैं बता दूं आपको कि पिछले 50 दिन से आज 50 दिन पूरा हो गया बाबे सैयद पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन की डिमांड को लेकर के स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रोटेस्ट और धरने पर बैठे हुए थे। आज 50वां दिन जो कि पूरा हुआ, बीच में एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार राब्ता हुआ, कई तरीके की बात हुई, जिसमें एक कंक्लूजन पर हम पहुँचे थे। जैसे शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, अब आ करके वो इस बात पर रेडी हुए थे कि फ़िलहाल वाइस चांसलर के इंतखाब के नाम जा चुके हैं, नए वाइस चांसलर का नाम आने वाला है। नए वाइस चांसलर बनने के बाद जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक बॉडी बहाल की जाएगी तो वो स्टूडेंट यूनियन करवाई जाएगी। अगर वाइस चांसलर एग्ज़ाम के पहले आ जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले इलेक्शन करवाया जाएगा। अगर बीच में एग्ज़ाम होता है तो फिर एग्ज़ाम के बाद इलेक्शन करवाया जाएगा। ये आश्वासन हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया।
मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसी के लिए हमने एक जीबीएम रखी थी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की एक राय थी कि सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, उनसे राय ली जाए कि यहाँ पर आकर के एडमिनिस्ट्रेशन अगर इतनी बात हमारी मान रहा है और थोड़ा सा वक्त हमसे मांग रहा है, तो क्या हमें उन्हें वक्त दे करके पॉज कर देना चाहिए इस प्रोटेस्ट को। तो जीबीएम में फाइनल वही कंक्लूजन निकला। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर राज़ी है इलेक्शन करवाने के लिए, और क्योंकि वाइस चांसलर आने वाले हैं, तो हम अपने प्रोटेस्ट को आज 50वें दिन पॉज कर रहे हैं। अगर नया वाइस चांसलर आ जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन इसी सेशन 2023-24 में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन करवा देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करवाती है, और हमारा भरोसा यहाँ पर टूटता है इस बार, तो 51वें दिन से फिर से गिनती शुरुआत हो जाएगी, और इस बार ये धरना इतनी मजबूती से लगाया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बात पर तवज्जो नहीं दी जाएगी जब तक कि वो डेट को लेकर के खुद यहाँ पर ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भरोसा ये कायम रखेंगे और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन इसी सेशन 2023-24 में करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब धरना गेट खोल दिया गया है। जी, आज धरने को पॉज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाबा सैयद मेन गेट खुला है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जल्द ही हो जाएगा और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा ऐसे किसी प्रोटेस्ट की। क्या नाम है, किस तरीके से ऐसे छात्रों द्वारा सहमति बनी है, धरना हटा है यहाँ से? देखिए, सहमति की कोई बात नहीं, बल्कि लड़कों ने अपनी पूरी समझदारी का मुजाहिरा किया, और समझदारी ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की और लड़कों से बातचीत हुई है, और उनको हम लोगों ने समझाने की कोशिश किया है कि इस वक्त पर अभी जो उनकी डिमांड है उसका सही टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी के सामने और भी बड़े बड़े मुद्दे और मसाइल हैं, लिहाजा यूनिवर्सिटी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इससे बड़े और मुद्दे हैं उनके ऊपर यूनिवर्सिटी कामयाबी हासिल कर ले। उसके बाद में इन द मीन टाइम में उम्मीद ये है कि नया कोई वाइस चांसलर ज्वाइन करेगा। जैसे ही नया वाइस चांसलर ज्वाइन करेगा, उनके सामने जो स्टूडेंट की जो डिमांड है उसको एक पॉजिटिव अंदाज से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनके गोशे गुजार करेगा, उनके सामने रखेगा। अब इस पे जो नए वाइस चांसलर होंगे वो उस वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जो भी मुनासिब फ़ैसला होगा वो लेंगे, और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इस बात से लड़के बिल्कुल मुतमईन हो गए, उनको इत्मीनान हो गया, और उसी बुनियाद पे लड़कों ने आज तकरीबन 50 दिन के बाद अपने इस प्रोटेस्ट को, धरने को वापस ले लिया है, और अब वो अपने अपने कमरों पे जा रहे हैं। अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई, वैसे भी पहले से भी वो अपनी क्लास कर रहे थे, किसी भी चीज़ का कोई बड़ा ही पीसफुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। छात्रों ने डिमांड और करी है, जिनको मुकदमे लगे उसको। देखिए, ऐसा है कि जो FIR हुई है उसके सिलसिले में भी बात हुई है, और उस पर हम लोग पूरा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जो भी उसमें जांच अधिकारी होगा, उसके सामने वो तमाम तथ्यों को रखा जाएगा जिससे ये साबित होगा कि ये लड़के जो है इनोसेंट हैं। इनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि जिससे कोई कानून का उल्लंघन हो। लिहाजा पूरी जो हमारे पास सबूत होंगे, इन लड़कों के पास जो सबूत होंगे वो जांच अधिकारी के सामने रखेंगे, और उम्मीद ये की जाती है कि जांच अधिकारी उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए एक सही रिपोर्ट पेश करेंगे।